जय माता दी दोस्तों। एस्ट्रो प्रेरणा की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र की शुरुआत 17 अक्टूबर शनिवार से हो गई है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री की पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा की जाती है। बहुत ही सुंदर और सौम्य शांत स्वरूप, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए इन देवी के चेहरे से हमेशा मुस्कान झलकती रहती है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के पहले दिन उनकी आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं माँ शैलपुत्री का नाम लेने मात्र से घर पे पवित्रता आती है। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके माँ शैलपुत्री की आरती करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्व भंजन किया था। नवदुर्गों में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने से 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल, होठों पर मुस्कान, नंदी की सवारी। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर पुनर्जन्म लिया और वह फिर शैलपुत्री कहलाई। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा मात्र करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। नवदुर्गाओं में सर्वाधिक महत्व रखने वाली देवी शैलपुत्री। नवदुर्गाओं में शैलपुत्री का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। करीब 60 साल बाद आज के दिन शनि और बृहस्पति अपनी राशि मकर और धनु में संचार करने वाले हैं। नवरात्रि में इस बार 3 विशेष संयोग बन रहे हैं। माँ भगवती का आगमन घोड़े पर होगा और विदाई हाथी पर होगी। शारदीय नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान राम ने सबसे पहले समुद्र तट पर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत की थी। 9 दिनों तक शक्ति की पूजा करने के बाद ही उन्हें 10वें दिन लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। यही मूल वजह है कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप मात्र अपने मन और विचार में सोच लेने से शांति मिलती है। पहला दिन नवरात्रि का शैलपुत्री को समर्पित करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में शांति और संपन्नता आती है। जो भी भक्तगण इस वीडियो को सुन मात्र रहे हैं, मेरी माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा से विशेष रूप से रिक्वेस्ट है कि उन सभी के कष्ट दूर करें, शांति प्रदान करें। जो भी तीव्र इच्छा आपके मन में चल रही है, देवी शैलपुत्री उन सभी इच्छाओं को संपन्नता दें। अनंत शक्तियों से संपन्न नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही पावन है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया और सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को नहीं, सती ने यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही जिद पकड़ी। शंकर जी ने उन्हें समझाया कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, परंतु उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित न होगा। सती का प्रबल आग्रह देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती घर पहुँची तो उन्हें सिर्फ माँ का ही स्नेह मिला।
बहनों की बातों में व्यंग और उपहास थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती बहुत ही हति हुई, उन्हें क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सके और योगाग्नि द्वारा अपने को जला भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस किया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती माँ शैलपुत्री के ही नाम हैं। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। जय माँ शैलपुत्री।